जी, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 तरह के हैं। इन मॉडर्न इंग्लिश 9 है डिटर्मिनर्स। हम यहाँ पे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। आर्टिकल्स हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले है नाउन। नाउन नाउन क्या है? एनी पर्सन, प्लेस, थिंग या एनी आइडिया। एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एनी आइडिया। इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन ये होगी नाउन की, नेम्स ऑफ थिंग्स। ये हम नाउन के ऊपर पूरी डिटेल से वीडियो हम बना चुके हैं पहले। इन सब के ऊपर हम डिटेल से वीडियो बना, अब जस्ट ओवरव्यू है। तो नाउन क्या है जो कि नाउन की जगह पर इस्तेमाल हो। एडजेक्टिव क्या है जो कि किसी खूबी बताएगा नाउन की। और आगे हमारे पास एडवर्ब है, ये डिस्क्राइब करेगा वर्ब को। वर्ब क्या है? कोई भी एक्शन या स्टेट। प्रपोजिशन क्या है? ये पोजीशन बताएगा वर्ड की। सपोज दैट दिस वर्ड मार्कर इज ऑन द चेयर या अंडर द चेयर, मीनिंग चेंज हो जाएगा। कंजंक्शन ये ज्वाइन करते हैं वर्ड्स और सेंटेंसेस को आपस में। ये फैन बॉयज, फैन बॉयज। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। ये फैन बॉयज यूज होते हैं। देन आगे है इंटरजेक्शन। ये हमारे पास सडन इमोशन जैसे वाओ वी वन द मैच, ये हमारे पास शो होता है। ओके, अब हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम बताएंगे इनमें से वो क्या है। सबसे पहले क्विकली। क्विकली क्या है? एडवर्ब। डिस्क्राइब वर्ब या एडजेक्टिव। डिस्क्राइब वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब। ये पर हमें क्या है? एडवर्ब। ओके, सो क्विकली हमारे पास क्या है यहाँ पे? एडवर्ब। ऑनेस्ट, ईमानदार, ये खूबी है उसकी, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। टीम क्या है? नाउन। नाउन के आगे फर्दर टाइम में जाओ तो फिर क्या है? ये कलेक्टिव नाउन। वाओ ये क्या है? सडन इमोशन, तो ये क्या होगा? इंटरजेक्शन। आगे है एंड। एंड इसमें आता है क्या? ये फैन वॉइस में एंड आता है। सॉरी, ये एंड, ए से, एफ से फॉर, ए से एंड। अब ये है कंजंक्शन। क्या है भाई? कंजंक्शन। आगे है ऑन। ऑन हम पहले बात कर चुके हैं। हम बात कर चुके हैं ऑन की। ऑन द चेयर या अंडर द चेयर, ये हमारे पास है प्रपोजिशन। अब दो, अली और स्कूल, ये दोनों क्या है? नाउन। ब्रेव, बहादुर, ये उसकी खूबी है, ये क्या है? एडजेक्टिव। ही शी इट, ये क्या है? प्रोनाउन। देन मूव्ड, मूव्ड या प्लेइंग, दोनों है वर्ब। क्या है भाई? वर्ब। होपफुली आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसमें हमने क्या देखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, रिलेशन। एफआईए में तो इस तरह से कोई भी हमारे पास एक सेंटेंस देगा। सपोज दैट इन सेंटेंस में किसी भी वर्ड को अंडरलाइन करेगा और पूछेगा क्या है। जैसे शी इज ब्रेव गर्ल। अब वो ब्रेव पूछ लेगा, ब्रेव क्या है? ब्रेव हमारे पास क्या है? एडजेक्टिव। शी क्या है? प्रोनाउन। ओके, गर्ल क्या है? नाउन। तो इस तरह से हमें पूछ ले, तो ये याद हो और ये याद हो, तो इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन हमारा जी। अब बात करेंगे हम टेंसेस के बारे में। हमारे पास 12 टेंसेस हैं। उनके नाम किस तरह से याद करने, ये हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुके हैं और टेंसेस के बारे में भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा ओवरव्यू हम समझेंगे। हम ये समझेंगे कि 12 हमारे पास टेंस हैं। 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और 4 फ्यूचर के। प्रेजेंट क्या होता है? मौजूदा जमाना, पास्ट गुजरा हुआ और फ्यूचर आने वाला जमाना हमारे पास होता है। सपोज दैट यहां पर लिखता हूं जी प्रेजेंट इंडेफिनिट। ओके, दूसरा मैं यहां पे लिखता हूं जी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तीसरा है जी प्रेजेंट परफेक्ट। एंड चौथा है जी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये हो गए प्रेजेंट के 4। अब हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं इसको। पास्ट परफेक्ट, पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आगे है जी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहां पे समझे ये हमारे पास 12 के 12 टेंसेस है। ओके, मैं इसको भी लिख लेता हूं जी, प्रेजेंट अब 12 के 12 टेंसेस में वर्ब की फॉर्म के बारे में बात करें कि कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी, तो जहां भी हम बात करें कि कंटिन्यूस आएगा, एंड पे क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा, एंड पे कंटिन्यूस आएगा, वहां पे आईएनजी फॉर्म लगेगी। 1 2 3 4 5 6 जगह पे कंटिन्यूस आ रहा है, 12 में से 6 जगह पे कंटिन्यूस है, इनमें कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी, आईएनजी, एंड पे कंटिन्यूस, आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी और आईएनजी। अब जहां भी परफेक्ट की बात होगी, परफेक्ट अकेले परफेक्ट, एंड पे कंटिन्यूस ना हो, परफेक्ट हो, वहां पे थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड, थर्ड, यहां पे थर्ड। एक टेंस ऐसा है पूरे के पूरे 12 टेंसेस में जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट। सिर्फ एक है इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है। 2 टेंसेस ऐसे हैं पूरे के पूरे 12 टेंस में जिसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। कौन कौन से, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। फर्क क्या है, फर्क यह है इसमें ऐसे ये इसका इजाफा होता है, इसमें नहीं होता। इसमें विल शैल लगता है, उसमें विल शैल नहीं लगता। इसमें किसका इजाफा होता है, एस या ईएस का। सिंगुलर के साथ ही शी ये सिंगुलर के साथ इजाफा होगा ईएस का, बाकी के साथ नहीं होगा। अब स्पेसिफिक बात करते हैं ईएस की। ईएस कहां पे आएगा, जिन वर्ड्स के आखिरी अल्फाबेट ये होंगे, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या ओ, इनमें से कोई होगी, तो वहां पे इजाफा क्या होगा, ईएस का। जैसे वॉच, एंड पे क्या है सी एच, क्या होगा वॉचेस, ईएस लगेगा। गो, एंड पे क्या है ओ, तो गोज, ईएस लगेगा। ठीक। अब जहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूस को देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है इज, एम या आर। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज बीन या हैव बीन यूज होता है। पास इंडेफिनिट में सेकंड लगेगा, जब इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिव में तो डिड लगेगा, इसको जब नेगेटिव में करेंगे तो डू या डज लगेगा। पास कंटिन्यूस में वाज ये वर आएगा, पास परफेक्ट में हैड आएगा, और पास परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव आएगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में विल हैव बीन आएगा। अब ये तो टेंसेस की बात। अब इसमें आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लें, उसके बाद वर्ब की फॉर्म याद कर लें, तो इंशाल्लाह ये आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, अक्सर वो पूछ लेता है कि सिंस कहां पे यूज होगा या फॉर कहां पे यूज होगा, यूज ऑफ सिंस या यूज ऑफ फॉर। तो ये याद रखें, जब हमें वक्त का स्टार्ट पता लग जाएगा, स्टार्ट, तो फिर सिंस यूज करेंगे। जब हमें ड्यूरेशन या पीरियड जितना होगा उसका पता लगेगा, फिर वहां पे फॉर यूज करेंगे। जैसे मैं लिखूं 1996 से, फिर क्या होगा, स्टार्ट पता लग गया। या पीरियड लिखूं 10 साल से, ये पीरियड हो गया। अगर मैं लिखूं 6 घंटे से, तो ये क्या होगा, फॉर। अगर वो 6 बजे से, तो फिर क्या होगा, सिंस। तो जहां भी स्टार्ट, जैसे मैं केमिस्ट्री यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं, आप उसको मुझे आंसर देंगे, शी इज लिविंग हेयर डैश 2060। अब फॉर होगा कि सिंस होगा, ये स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, यहां पे फॉर कर ले, कुछ भी कर ले, स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, तो यहां पे क्या यूज होगा, सिंस। एस से स्टार्ट, एस से सिंस, ये याद रखें।
होपफुली ये आपको 5 टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट एरर डिटेक्शन, देन सेंटेंस करेक्शन, फिर पेयर्स ऑफ वर्ड्स एंड पंक्चुएशन, लास्ट में स्पेलिंग के ऊपर बात करेंगे। ये 5 टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। इससे एमसीक्यू जो है वो एफआई में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एरर डिटेक्शन के ऊपर। इस तरह से सेंटेंस दिया जाएगा और ऑप्शन डिस्पोजर ये है, सेंटेंस है ही डू नॉट नो मी, तो ही डू नॉट एंड नो, ये 4 ऑप्शन है। बताएं इसमें हमारे पास एरर कहां पे मौजूद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी, जो ही हमारे पास आता है ये सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ हमारे पास क्या डज यूज होगा, डू यूज नहीं होगा, तो ये हमारे पास में मिस्टेक आ जाएगी। आगे वन ऑफ द बॉयज आर प्रेजेंट, जहां पे वन ऑफ द आ गया तो वहां पे आर नहीं आएगा, तो सिंगुलर वर्ब इज यूज होगा। अगर हम आगे बात करें द न्यूज, न्यूज के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है, इज आएगा, आर नहीं आएगा। शी हैव कंप्लीटेड हर वर्क, तो यहां पे शी हैज आएगा। आगे देखें ही इज गुड इन इंग्लिश, तो इन नहीं आएगा, गुड के साथ क्या आता है भाई, गुड एट, ये यूज होता है। आगे आई इज डूइंग वर्क, तो यहां पे आएगा आई एम डूइंग वर्क। होपफुली क्लियर होगा। नेक्स्ट देखें जी, सेंटेंस करेक्शन के ऊपर बात हम करते हैं। सेंटेंस करेक्ट करना, अब 2 हमारे पास पॉजिटिव ऑप्शन है, इस तरह से 4 ऑप्शन होंगे, आपने एक जो है वो चूज करना होगा। सपोज दैट ही गो टू स्कूल या ही गोज टू स्कूल, हम देखते हैं एस या ईएस का इजाफा होता है हमारे पास इनके साथ, सिंगुलर के साथ, तो यहां पे ही गोज आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दे इज रीडिंग या दे आर रीडिंग, तो आर रीडिंग ठीक होगा। शी हैज कंप्लीटेड, शी हैव्स या हैव कंप्लीटेड, तो हैज वाला ठीक होगा, हैव वाला गलत होगा। वी नो दैट। आगे हम बात करें, आगे हमारे पास ये 2 ऑप्शन है, दे डिड नॉट वेंट देयर या दे डिड नॉट गो देयर, तो डिड नॉट के बाद क्या आता है, फर्स्ट फॉर्म आती है। वैसे प्रेजेंट जो हमारे पास पास इंडेफिनिट होता है उसे हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, बट जब हम उसको नेगेटिव की बात करेंगे फिर हम वहां पे डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं पेयर्स ऑफ वर्ड्स के बारे में। सपोज दैट ऐसे में पूछ लेता है स्कूल डैश इज वेरी स्ट्रिक्ट, तो यहाँ पे प्रिंसिपल पीएल वाला होगा या पीएलई वाला होगा, तो यहाँ पे पीएल वाला होगा, ये होता है प्रिंसिपल जो स्कूल का होता है, और पीएलई ये असूल होता है। प्लीज प्लीज डैश माई अपॉलॉजी, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट या एक्सेप्ट, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। आगे देखें एवरीवन वेंट डैश अली, यहां पे क्या आएगा, एक्सपेक्ट। इसके अलावा अली के अलावा सारे गए, तो यहां पे ये क्या है, कबूल कर लो, कबूल कबूल करना, कोई आएगा सवाए। इस तरह से पूछ सकते हैं। देन हम बात करते हैं पंक्चुएशंस के बारे में। अब देखिए इसके पंक्चुएशन, अब सपोज दैट एक ऑप्शन ये है, एक ये है, तो ये वाला ठीक होगा, लेट्स ईट कोमा अली फुल स्टॉप, यहां पे आ जाए। अब सपोज दैट हाउ आर यू, अब यहां पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये सवाल पूछा जा रहा है। अब ये डायरेक्ट स्पीच है, तो यहां पे सेट के बाद कोमा आएगा, एंड पे फुल स्टॉप आएगा, फिर यहां पे कोटेशन मार्क आएगा। ओके, सो पंक्चुएशन यूज फॉर सेपरेट आइटम्स। सपोज दैट आई वेंट बाजार, मैं बाजार गया, एंड बाय सम फ्रूट्स, सपोज दैट ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, तो वहां पे कोमा लगाएंगे। सेपरेट आइटम के लिए क्या लगाएंगे, कोमा। इसका आंसर क्या होगा, कोमा। या वाओ इट्स ब्यूटीफुल डे, यहाँ पे इंटरजेक्शन लगेगा, ये वाला यहाँ पे हम लगाएंगे, यहाँ पे एंड पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अब वो स्पेलिंग भी पूछ लेता है। सपोज दैट वो कॉमोडेशन के पूछेगा, एक में इसमें यू नो दैट दो एम आते हैं, दो सी आते हैं, इसको आगे पीछे पहले पूछ लेगा। आगे बात करें तो सेपरेट, या एसपीए आरएटी सेपरेट, इसको कर लेगा। एनवायरनमेंट, यहां पे सपोज दैट IORN आता है, तो आगे पीछे कर दे लेगा। इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट, इस तरह से वो स्पेलिंग जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये एमसीक्यूज आते हैं जो एफआईए में, तो इस 5 की बुनियाद के ऊपर भी आ सकते हैं। उसमें एरर डिटेक्शन, सबसे पहले कि एरर फाइंड करना है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस को करेक्ट करना है, पेयर ऑफ वर्ड्स आपने बताया इनमें से ठीक कौन सा है, पंक्चुएशन सेट करनी है, और स्पेलिंग यहाँ इससे भी इंग्लिश में एमसीक्यू जो है वो पूछ सकते हैं। होपफुली क्लियर हो। हम देखेंगे और ये कुछ वर्ड्स इनके एंटोनिम्स देखेंगे। ओके, सो टाइनी,
क्या हो सकता है सिनोनिम्स का? टाइनी, स्मॉल, टाइनी, स्मॉल, बिग, लार्ज, ये हो सकता है टाइनी, स्मॉल। हैप्पी, क्या हो सकता है? अनहैप्पी। सैड भी हो सकता है, ये सॉरी सैड तो एंटोनिम हो जाएगा, सिनोनिम में आएगा जॉयफुल, जॉयफुल, यस। ऑनेस्ट, ईमानदारी, इसका क्या हो सकता है? ट्रुथफुल, ज्यादा बेहतर है। बिगिन, सिंपल सा बिगिन, स्टार्ट, स्टार्ट हो जाएगा ना, स्टार्ट। पुअर, गरीब, हाँ गुरबत। नीडी, जरूरतमंद, ठीक है। एरर, मिस्टेक, जी, बग भी हो सकता है, मिस्टेक भी हो सकता है। फेमस, रिनाउंड हो सकते हैं। हार्ड वर्किंग, इसका क्या हो सकता है? इंटेलिजेंट, मेहनती। लेजी, आइडल। वीक, वीक का क्या होगा? वीक का फ्रेजाइल सही नहीं है। लकी, क्या हो जाएगा? फॉर्चून, आई थिंक ये करेगा। न्यू, मॉडर्न, न्यू, लेटेस्ट। ओल्ड, एंशंट, पुराना। अब बात करते हैं एंटोनिम्स के बारे में। ब्रेव, विक्ट्री, एक्सपैंड, एक्सेप्ट, अराइवल, क्रिएट, ब्यूटीफुल, किंग, काइंड, सॉरी ये काइंड है वर्ड, यहाँ इसको लिख लो। आगे है जी ऑप्टिमिस्ट, शार्प, स्ट्रॉन्ग, परमानेंट। ब्रेव को बताएं जी। वीक ठीक है बट ज्यादा बेहतर नहीं है। कवर्ड, ये ज्यादा बेहतर है। विक्ट्री, फतह, स्पोर्ट क्या होगा? शिकस्त, डिफीट, आई थिंक डिफीट बेहतर है इसका। डी, एक्सपैंड, कॉन्स्ट्रक्ट, एक्सपैंड, कॉन्स्ट्रक्ट, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, रिजेक्ट। अराइवल, अराइवल टाइम एंड डिपार्चर टाइम, बस पे लिखा। क्रिएट, बनाना, डिस्ट्रॉय, तबाही फेर दो। ब्यूटीफुल, अगली। काइंड, रहमती, यस गुड, बेरहम। ऑप्टिमिस्ट, पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट। मेरे ख्याल से कैन बी रॉन्ग बट ऑप्टिमिस्ट होता है जो कि पॉजिटिव सोचता है और पेसिमिस्ट जो कि नेगेटिव सोचता है, इसकी सोच ही नेगेटिव। एज उस्मान। शार्प, डल, स्ट्रॉन्ग, वीक या फ्रेजाइल भी, इसका भी फ्रेजाइल हो सकता है। परमानेंट, हाँ टेम्पररी। ओके जी, क्लियर है। हमारे पास अभी 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम कवर करेंगे। एनालॉजीज, वोकैबुलरी यूजेस एंड सेंटेंस कंप्लीशंस, इसको देखेंगे। बेसिकली एनालिसिस होता क्या है? एनालिसिस होता क्या है? ये होता है किसी भी सेंटेंस में या किसी भी जगह पे रिलेशन को आइडेंटिफाई करना, रिलेशन को आइडेंटिफाई करना। मिसाल लेते हैं, अगर डॉक्टर है हॉस्पिटल में तो टीचर कहां पे होगा? स्कूल में होगा भाई, तो यही इसका आंसर होगा। अगर बर्ड फ्लाई करता है, फिश स्विम,
आगे अगर पेन राइट करता है तो नाइफ कट करता है। व्हील अगर है कार के, पेज किसके होंगे? बुक के। सो ये जस्ट आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करेगा रिलेशंस। आगे आपने देखना है भाई वोकैबुलरी यूजेज, वोकैब कहां पे यूज हो। इसका मतलब ये है सही सेंटेंस या सही वर्ड सही जगह पे हो। सिंपल समझ लो कि सही वर्ड सही सेंटेंस में हो बस, ठीक है। करेक्ट वर्ड इन करेक्ट सेंटेंस। जैसे ही इज अ वेरी डैश बॉय, ऑनेस्ट आएगा या ऑनर आएगा? बेहतर क्या है? ऑनेस्ट। शी कंप्लीटेड हर वर्क वेरी क्विकली आएगा, क्विकर आएगा? क्विकली। क्विकर आपको बताएगा दो के दरमियान में होता है। अच्छा आगे सेंटेंस कंप्लीशन, जस्ट सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ही इज गुड डैश मैथ, ही इज गुड इन मैथ, ही इज गुड ऑन मैथ या ही इज गुड एट मैथ? ये रूल है कि गुड के साथ एट आता है, इन नहीं आता। ये फ्रेज है, गुड के साथ हमेशा एट आएगा, इन नहीं आएगा। आपने उर्दू में देखा कि वो अच्छा है मैथ में वो इन लगा दिया। ये रूल है, गुड के साथ हमेशा एट आएगा, तो यहाँ पे ये एट वाला ठीक होगा। शी डैश कंप्लीटेड वर्क, हैज आएगा या हैव आएगा? हैज आएगा, वजह सिंगुलर है, हैज आ गया। आगे दे आर डैश हॉकी, प्ले हॉकी या प्लेइंग हॉकी? प्लेइंग। उसकी रीजन क्या है? आर लगा हुआ, इज एम आर कंटिन्यूस में है तो प्लेइंग। ही बॉट डैश अम्ब्रेला, ए अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला? एन अम्ब्रेला, यू का साउंड तो ये अम्ब्रेला, सॉरी ए का साउंड है। इफ यू वर्क हार्ड यू डैश पास्ट, यू विल पास या यू हैड पास्ट? यू विल पास। ओके ठीक जी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। देखिए पहला, वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, वो क्या होगा? इलिटरेट। क्या होगा भाई? इलिटरेट। आगे वन हु लव्स बुक्स, जो किताबों से मोहब्बत करता है वो क्या होगा? बिब्लियोफिस्ट। One who writes poem, you know that, poet. One who studies star, astronomers. One who studies plants, वो क्या होगा? botanist, botanist. One who studies animals, zoologist. आगे है जी one who loves mankind, philanthropist. One who hate mankind, misanthropist. One who knows many languages, वो है तो है जी linguistics या linguist. One who speaks many languages, वो होता है polyglot. अब ये फर्क क्या है? One who know many languages, जो बहुत लैंग्वेज को जानता हो वो लिंग्विस्ट होता है, और जो उसको बोल सकता हो वो पॉलीग्लॉट होता है। One who cannot defeated, invincible. One who present everywhere, उसको बोलेंगे omni present. One who looks at positive side, optimist. One who looks at negative side, वो है pessimist. One who compile dictionary, ये होता है हमारे पास लेक्सियोग्राफिक। हमारे पास क्या होता है जी? लेक्सियोग्राफिक। होपफुली आपको समझ आ गई। इस तरह से वो पेपर में पूछ सकता है। सपोज दैट वन हु कैन नॉट रीड राइट लिटरेट, ये 3-4 ऑप्शन देखने में पूछ सकता है, तो ये आपको एटलीस्ट अच्छे से आने चाहिए। आई होप जी। अभी हम बात करेंगे इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे लिखा है बर्न वंस फिंगर्स, इसका मतलब है सफर बिकॉज ऑफ हिज ओन एक्शन, ये होता है बर्न वंस फिंगर। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स का मतलब ये होता है रिवील सीक्रेट। आगे है जी
कॉल इट डे, कॉल इट डे का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग। क्या होता है भाई? स्टॉप वर्किंग। नेक्स्ट है जी एट सिक्सेस एंड सेवंस, ये होता है इन कंफ्यूजन। क्या होता है भाई? इन कंफ्यूजन। आगे है जी टर्न ए डीफ कार, इसका मतलब है इग्नोर इंटेंशनली, इग्नोर इंटेंशनली। आगे ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस होता है स्टार्ट कंजर्वेशन, स्टार्ट कंजर्वेशन। ए पीस ऑफ केक मतलब वेरी इजी, वेरी इजी। वंस इन ब्लू मून, रेयरली, क्या होगा भाई? रेयरली। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, इन ट्रबल। हिट द नेल ऑन हेड, से एग्जैक्ट करेक्टली, से एग्जैक्ट करेक्टली। मिस द बोट, मिस द अपॉर्चुनिटी, मिस अपॉर्चुनिटी। फेस द म्यूजिक, फेस द पनिशमेंट या एक्सेप्ट द पनिशमेंट। एड फ्यूल टू फायर, इंक्रीज मोर एंगर, इंक्रीज या लिख देते इंक्रीज एंगर या प्रॉब्लम। ब्लो वन स्टॉप, ब्लो वन स्टॉप कहते हैं शदीद गुस्सा, हैवी एंगर भी इसको कह सकते हैं। क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका क्या होगा? क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क का हमारे पास होगा जी क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, रिग्रेट यूजलेसली, रिग्रेट यूजलेसली। लॉस्ट हर्ट, लॉस्ट हर्ट कहते हैं डिस्करेज, बिकम डिस्करेज। कॉस्ट एन आर्म एंड लेग वेरी एक्सपेंसिव, क्या होगा भाई? वेरी एक्सपेंसिव। मेक एंड्स मीट, मैनेज एक्सपेंसेस, क्या होगा? मैनेज एक्सपेंसेस। बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, बॉर्न रिच, बॉर्न रिच। बर्न मिडनाइट ऑयल, वर्किंग लर्निंग, वर्किंग भी कह लें, लर्निंग पे कह लें, टिल द मिडनाइट, सॉरी बर्न मिडनाइट ऑयल, वर्किंग ऑल द नाइट भी कह सकते हैं। लर्न बाय हार्ट कहते हैं अब याद करें दिल से, मेमोराइज, मेमोराइज। सो ये हमारा टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में। बर्न वंस फिंगर, सफर बिकॉज ऑफ ओन एक्शन, स्प्लिट द बीन्स, रिवील सीक्रेट, कॉल इट डे, स्टॉप वर्किंग, एट सिक्स एंड सेवन, इन कंफ्यूजन, टर्न अ डीफ कार, इग्नोर इंटेंशन। Break the ice, start conversation, a piece of cake, very easy. Once in blue moon, rarely. In hot water, in trouble. Hit the nail on head, say exact correctly. Miss the boat, miss the opportunity. Face the music, accept the punishment. Add fuel to the fire, increase anger. Blow one stop, heavy anger. Cry over the spilled milk, regret uselessly. Lose heart को आप simple कह लीजिए. Discouraged, discouraged कह सकते हैं इसको. Cost an arm and leg, very expensive. Make ends meet, manage expenses, manage expenses. Born with silver spoon, rich, born rich. Burn midnight oil, burn midnight oil का हमारे पास क्या होगा जी? Work or study till night, all night. Learn by heart, memorize. Hopefully ये आपको टॉपिक क्लियर हो गया ना, बहुत सारा ख्याल रखिए जी। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये एक तीन टॉपिक से एक ही तरह के हैं तकरीबन, इसमें से भी एक दो सवाल पूछ सकते हैं। कंप्रीहेंशन, सपोज दैट वैसे पूछे पाकिस्तान इज, एक पैराग्राफ दे दे वहीं से क्वेश्चन ले लिया, इस तरह से भी दे सकता है। पाकिस्तान इज मेनली एग्रीकल्चर कंट्री है या डेजर्ट कंट्री है, तो ये एग्रीकल्चर कंट्री है। या पैराग्राफ में से क्वेश्चन पूछ सकता है या एग्रीकल्चर इज इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमी है या सपोर्ट टू इकोनॉमी है। अच्छा, पैराग्राफ का मीनिंग भी पूछ सकता है कि मीनिंग ढूंढना कैसे है, जो आइडिया रिपीट हो रहा है, आइडेंटिफाई द टॉपिक एंड फर्स्ट और लास्ट लाइन, ये तीन चीजें आपको पैराग्राफ मीनिंग बताएगी। फिर आगे है मेन आइडिया आइडेंटिफिकेशन। मेन आइडिया कैसे निकालें,
जो कि उसको बार बार रिपीट हो रहा होगा, वही मेन आइडिया होगा जिसके ऊपर बार बार बात करेंगे, और मेजोरिटी फर्स्ट या लास्ट लाइन में हमें मेन आइडिया मिल जाता है। तो होपफुली ये आप टॉपिक आपको कवर होगा, इसमें सिर्फ एक एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, होपफुली कवर।